हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेंसिबुल, जो कि हमें कैसे लॉगिन करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेंसिबुल पे कि हमें लॉगिन कैसे करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सर्च में हम टाइप करेंगे सेंसिबुल। सेंसिबुल टाइप करने पे जो सबसे फर्स्ट में आएगा, यहाँ पे अब हम जो फर्स्ट वाला है उसी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेंसिबुल पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो, अगर आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वेब ब्राउज़र में लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे भी यार लॉगिन कर सकते हो। तो मैं तो यहीं पे लॉगिन करता हूँ। तो अब लॉगिन लिखा रहा है, ठीक है, एक साइड कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो लॉगिन लिखा रहा है। तो उस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपको ये बता रहा है कि आप इनमें से किसी भी ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो जितनी भी ऐप दे रखी है इनमें से अगर किसी में भी आपका अकाउंट है, ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, ICICI और 5 पैसा, IIFL, इनमें से किसी में भी आपका अकाउंट है तो उसमें लॉगिन करें आप। तो अभी हम चलो एंजल वन में लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं एंजल वन पे क्लिक करता हूँ। एंजल वन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये यूज़र आईडी मांग रहा है। यूज़र आईडी डालने पे देखो यहाँ पे लिखा रहा है जनरेट OTP। तो जब आप यूज़र आईडी डालोगे तो ये OTP आपको OTP भेजेगा अपने जीमेल पे या मोबाइल नंबर पे। तो OTP आएगा आपके पास, फिर आपको वो OTP डालना है। तो चलो मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डाल के। तो मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डाल दिया है। तो यूज़र आईडी डालने पे अब ये बोल रहा है जनरेट OTP। तो अभी हम जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब देखो OTP लिखा आ गया ना। अब यहाँ पे OTP डालना है अपने को अपना। ये देखो मेरा OTP आ चुका है। ठीक है, अभी OTP आ चुका है मेरे पास। तो चलो ये OTP डालते हैं। तो अभी OTP डालने के बाद सबमिट OTP। ठीक है, अभी मैंने OTP डाल दिया है। तो अभी आएगा सबमिट OTP, जो कि आपको दिख रहा होगा। सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। अब ये OTP डालने के बाद, सबमिट करने के बाद एम पिन मांग रहा है। तो अभी यहाँ पे अपना एम पिन डालेंगे। एम पिन मांग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या था, सेंसिबुल लॉगिन किया। जब लॉगिन करते हैं देखो सेंसिबुल टाइप किया, और फिर जब लॉगिन का ऑप्शन आया तो लॉगिन पे क्लिक किया। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद उसने अपना यूज़र आईडी, जितने भी ऐप उनमें से किसी भी ऐप में आप लॉगिन करते हो तो उसका यूज़र आईडी मांगेगा। यूज़र आईडी डालने पे कई बार क्या होता है, शायद पासवर्ड मांगता है। अगर किसी और में क्लिक करते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा ऐप में करेंगे, तो वहाँ पे शायद ये अपना पासवर्ड मांग ले। वो जो भी प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमने क्या किया, एंजल वन का यूज़र आईडी डाला, फिर इसने OTP मांगा। तो OTP आया अपने पास, हमने OTP डाल दिया, फिर सबमिट किया। सबमिट करने के बाद एम पिन मांगा, फिर हमने एम पिन डाल दिया। और एम पिन डालने के बाद यहाँ पे ये पेज खुल के सामने आएगा आपके, ठीक है। ये पेज खुल के सामने आएगा। तो यहाँ पे नीचे होम लिखा रहा है, एनालिस्ट लिखा रहा है, पोजीशन आ रहा है, वॉच लिस्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, एनालिस्ट पे। ठीक है, हम सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, एनालिस्ट पे। तो कर दिया मैंने क्लिक। तो अब देखो, अब अपने सामने पेज खुल के आ रहा है, ऑप्शन चेन। एनालिस्ट पे क्लिक करने के बाद जो पेज खुल के आया है वो है ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, मल्टी स्ट्राइक, OI, ये सब आ रहा है। तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन चेन पे। अब ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने पास ये वाला पेज ओपन हुआ है। तो ये पेज ओपन होने पे अगर आप ऊपर देखोगे तो निफ्टी लिखा हुआ आ रहा है, और निफ्टी के सामने चार्ट का निशान दे रखा है और इन्फो लिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमें कोई और चार्ट ओपन करना है, जैसे बैंक निफ्टी का या फिर जो भी करना है आपको, तो एक बार ये जो सर्च वाला है इस पर क्लिक कर दो। ऐसे क्लिक करने पे यहाँ पे जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, इनमें से हम बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप कौन से पे करते हो या कौन सा टाइप करते हो। यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो आप, जो टाइप करोगे वही आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी पे किया है। तो बैंक निफ्टी पे करने के बाद सामने जो चार्ट का निशान दे रखा है इन्फो के पास, उस चार्ट के निशान पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने पास बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने पास बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है, लेकिन ऑप्शन चेन नहीं दिखाई दे रहा आपको यहाँ पे कहीं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो ऊपर लिखा रहा है बैंक निफ्टी, फिर आ रहा है टाइम फ्रेम 15 मिनट, फिर कैंडल आ रहा है, फिर इंडिकेटर्स आ रहे हैं, फिर डिफॉल्ट टेम्पलेट आ रहा है, फिर OI प्रोफाइल लिखा रहा है, ऊपर न्यू लिखा रहा है, आ रहा है ना सब कुछ। तो जो OI प्रोफाइल लिखा है और उस पर न्यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो OI प्रोफाइल पे क्लिक कर दो। OI प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे देख लो लग चुका है। OI प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन चेंज जो है वो शो होने लग गया है, ऑप्शन चेंज जो है वो दिखाने लग गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज आपको दिखने लग गया होगा। OI प्रोफाइल पे क्लिक किया। अब अगर इसको हटाना हो कभी तो OI प्रोफाइल पे क्लिक कर दो, ये हट जाएगा। फिर दोबारा क्लिक करो, ये लग जाएगा।
और मेरा ना दूसरी साइड भी दिखाता है, जैसे कि मुझे स्टूडेंट ने बताया था, मुझे तो इतना पता नहीं है। चेंज इन वाई पे क्लिक किया था मैंने। अगर आपको पहले तो ये समझो यार, उसके बाद अपने आप चेंज इन वाई जो है ये बाद में बता दूंगा इसका क्या सीन होता है। ओपन इंटरेस्ट लिखा रहा है और चेंज इन वाई लिखा रहा है अप्लाई करने पे, ये देखो अब दूसरी साइड दिखाना भी शुरू कर दिया है, जो ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है। तो ये बाद में समझाऊंगा आपको, पहले आपको सिर्फ सिंपल ही रखना है। ये वाला सेटिंग पे जाओ, ये फर्स्ट वाला है ना, इस पर क्लिक, आप कुछ मत छेड़ना यार, ठीक है, आपको कुछ नहीं छेड़ना है, बस जैसा है जैसे आपको ऐसे मिलेगा चार्ट। जब आप लॉगिन करोगे तो ऐसे चार्ट आएगा। तो ये चार्ट आने के बाद आप क्या करोगे, OI प्रोफाइल पे क्लिक कर दोगे। बस OI प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन चेंज लग चुका है, आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको यहाँ पे कैसे देखना है, क्या करना है, वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है। आपको कॉल वाई पुट वाई देखना है तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, पेड कोर्स फ्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी यार ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है। आपको लॉगिन कैसे करना है, बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं मेरे पास कि सर वो लॉगिन कैसे करें, लॉगिन कैसे करें। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे लॉगिन करना है, कौन कौन से ऐप दिखा रहा है। अगर आप इसका ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अब ये लगाना आ चुका है, लॉगिन करना आ चुका है, आपको अच्छे से समझ आ चुका है, तो अब आपको एक्सपीरियंस करना है इसमें। ये नहीं है कि आप लगा के बैठे रहो। तो फ्रेंड्स, ये है कि आपका सब कुछ सब तैयार है यहाँ पे, अब आपको सिर्फ इसको समझना है। और मैंने क्या बताया, पेड कोर्स फ्री के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियोज़ पड़ी है अपनी, मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखी है, वो सभी वीडियोज़ देखो। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे पेड कोर्स फ्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो जो है वो स्ट्रेटजी पे मिलेगी, सभी की सभी जो है मैंने लगभग बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले दे रखे हैं वहाँ पे। तो आप उनको सीखिए, समझिए, ठीक है, और उनके साथ ये ऑप्शन चेंज यूज़ कीजिए। मैं कहता हूँ आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा यार, विश्वास करो, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे मैंने जब ये 51,000 के लेवल पे क्लिक किया तो 51,000 पे कॉल वाई कितना है, पुट वाई कितना है, ये दिखा रहा है। बस इसी को समझना है, कॉल वाई कितना है, पुट वाई कितना है, ठीक है। तो अब आपको यही तो चीज़ चेक करनी है ना, कॉल राइटर कितने बैठे हैं, पुट राइटर कितने बैठे हैं। और ये मैंने बहुत बार चीज़ें बता रखी है आपको, बहुत बार समझा रखी है, इसके ऊपर मैंने बहुत बार बता दिया आपको, अगर आपको समझ आया हो तो। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का एक्सपीरियंस करना है, आपको डेली लगाना है इसको, ठीक है, और डेली चार्ट में देखना है इसको। अब आपको खुद को ये एक्सपीरियंस करना है कि जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 50-500 पे है शायद, हाँ 50-500 पे कॉल वाई कितना है, पुट वाई कितना है, ये देखो। अब आपको कॉल वाई कितना है, पुट वाई कितना है, ये समझ में आ रहा है। 50-500 पे कॉल वाई कितना है, पुट वाई कितना है, अगर ये समझ आ रहा है आपको तो देखो कितना है, और इनमें डिफरेंस कितना है। जैसे कि कॉल वाई तो 87 है और पुट वाई जो है वो 83 है, तो इनमें 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो अब ये कितना का काम करेगा, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है या नहीं है, ये ब्रेक होगा या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है या नहीं है, यहाँ से ये ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे जाएगा या फिर यहाँ से स्पॉट लेके प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे कि अगर आप 51,000 पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये देखो, ये रेड वाला देखो कितना बड़ा है। तो 51,000 पे कॉल वाई कितना था, पुट वाई कितना है, तो यहाँ से मार्केट जो है नीचे की साइड आया हुआ है, देख लो आप। पहले मार्केट ऊपर गया, इस लेवल को टच किया, फिर यहाँ से दोबारा डाउन साइड, पहले मार्केट ऊपर गया, फिर इस लेवल को टच किया, फिर यहाँ से डाउन साइड। तो अब आपको अगर देखो लाइव मार्केट में आप उस टाइम अगर देख रहे हो, या फिर उस टाइम अगर आप देख रहे होते, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नोट करनी थी। अगर आप उस टाइम देख रहे होते, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि आप देख रहे हो उस टाइम, वही टाइम चल रहा है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट पहुँच गया 51,000 पे। अब 51,000 पे मार्केट पहुँचने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पे कॉल राइटर कितने हैं, पुट राइटर कितने हैं, या कॉल वाई कितना, पुट वाई कितना, ये देखना आपको। सिर्फ ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, आप ये देखो कि कॉल वाई कितना है, पुट वाई कितना है और कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर इतना डिफरेंस आएगा तो कितना ज़्यादा काम करेगा, अगर कम आ रहा है तो कितना काम करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन पाता है या नहीं बन पाता, ये चीज़ नोट करनी है। ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट डाउन साइड वाला ये जो है ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनता है या नहीं बनता। अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट के रूप में काम करेगा और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की ओर जाएगा, या फिर मार्केट बस नीचे गिर रहा है तो यहीं तक गिरेगा, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा, या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा। अगर मार्केट यहीं पे बार बार टाइम बिता रहा है तो क्यों बिता रहा है, ठीक है, कॉल वाई कितना है, पुट वाई कितना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बराबर चल रहे हैं, तो यही एक जगह टाइम बिता रहा है। या फिर ये जो है यहाँ पे पुट वाइज जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होता और कॉल वाइज जो है कम होता, और कितना ज़्यादा सॉरी कितना डिफरेंस होता उनमें, कितना डिफरेंस होता तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता। ये चीज़ तो आप नोट करोगे ना, तो आपको ना सच में आप खुद पे विश्वास होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार देखो मैं लगातार देखता रहा हूँ, डेली देखता रहा हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ पे कॉल वाई इतना है, पुट वाई इतना है, तो यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट का काम करेगा और मार्केट जो है यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 50-700 पे कॉल वाइज जो है ये इतना है, पुट वाइज जो है ये इतना है, और इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस आ रहा है, तो मार्केट जो है यहाँ तक जरूर आएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ तक आएगा और यहाँ से मार्केट जो वो डाउन साइड जाना शुरू होगा।
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कॉल वाइज जो है वो ज़्यादा है, पुट वाइज जो कम है, और इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है मार्केट नीचे जाना चाहिए, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जो 50-700 का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, और यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आएगी, और ये आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको खुद पे विश्वास होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार मैं डेली देखता आ रहा हूँ, और यहाँ पे इतना हुआ ही है और ये इतना हुआ ही है, तो इससे जो है ऐसे मार्केट काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैंने देखा दोनों बराबर है, तो मार्केट जो है यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे टाइम बिताने लग गया। ज़्यादा इनमें ज़्यादा जो डिफरेंस नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने लग गया, या फिर इसको ब्रेक करके डाउन साइड चला गया। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएगी। एक्सपीरियंस में ये चीज़ें निकल के आती है। आपको दूसरों की बातों में नहीं आना पड़ेगा, खुद पे विश्वास हो जाएगा कि मैंने यार खुद चेक किया है, मैं खुद देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इतना होगा। हमारे स्टूडेंट बता देते हैं, यार बताओ, वो ये बता देते हैं कि सर यहाँ से तो यहाँ पे तो मार्केट टाइम बिताएगा, और उनको लगता है कि नहीं ये तो यहाँ पे डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लेगा, जो भी है। ये सब चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आती है। आपको सिर्फ इतना ही तो चेक करना है ना कि मार्केट जो अब नीचे आ रहा है, तो कॉल वाई कितना है, पुट वाई कितना है। ये आप जो है अकेला देखोगे नहीं, इसको नोट करोगे, याद रखोगे कि यहाँ पे कॉल वाई तो 88 था, 50-500 का जो लेवल है, इस पर कॉल वाई 88 है, पुट वाई जो है वो 83 है, यानी कि इन दोनों में 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 लाख का आ रहा है, तो कितना का काम करेगा, या फिर इसको कुछ नहीं मानेंगे हम, 5 लाख को हम बराबर ही मानेंगे इनको। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, और ये चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी। और अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई और आपको पता चल गया कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण मार्केट जो है यहाँ पे आपके हिसाब से काम करेगा, कॉल वाई ज़्यादा है, पुट वाई कम है, तो मार्केट यहाँ से वापस नीचे की ओर जाएगा। जैसे 51,000 के लेवल पे कॉल वाई जो है वो ज़्यादा है, पुट वाई जो है उसके मुकाबले बहुत कम है, तो यहाँ से मार्केट जो है डाउन साइड जाएगा। और पुट में हमें अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा, तो आप पहले से ही रेडी रहोगे और आप यहाँ पे पुट बाई कर लोगे। इतना ज़्यादा फ़र्क है यार, इतना ज़्यादा पहले से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट जो है पुट साइड जाएगा, पहले से आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर देखो कैंडल के रूप में इशारा मिल जाए तो और भी अच्छी बात हो जाए। जैसे कि एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे अगर आपको दिखने को मिल जाए इन्वर्टेड हैमर भी बन गया, या बेरिश एंगल्फिंग बेरिश शामी बन गया, तो आप ये भी समझ जाओगे यहाँ पे कॉल वाई जो है वो ज़्यादा है, पुट वाई कम है, तो मार्केट को नीचे जाना है। और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या कैंडल के रूप में भी इशारा मिल चुका है, तो प्राइस नीचे जाएगा, आपको डबल इशारा मिल चुका है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, और आप जो जैसा बोलोगे कि पुट साइड हमें इतना पॉइंट का टारगेट तो मिल जाएगा आराम से, तो वो आपको टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आपको धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि यार जैसा मैं सोचता हूँ वैसा हो रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी फिर कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, ऐसे काम करेगा, कॉल वाई इतना हो, पुट वाई इतना हो, तो ऐसे काम करेगा। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। जो बीच में अपने आगे आ रहे हैं, ये देखो, ये बीच में जो मिल रहे हैं, ये जो है ये ब्रेकर के रूप में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल वाई पुट वाई जो बराबर चल रहे हैं या फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये ब्रेकर के रूप में काम करेंगे और ये अपने आप ब्रेक होते रहेंगे। और जो मेन है वो ये रहेगा, जैसे 51,000 का लेवल है, ये मेन रहेगा, तो मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा बीच में अड़चन आएगी, थोड़ी अड़चन आएगी, फिर वो अपने आप ब्रेक होते जाएंगे। ऐसा कुछ अपने आप समझना स्टार्ट हो जाएगा आपको जब इसको लगातार देखना शुरू करोगे। तो यही कहूँगा कि इसको समझिए, इसको देखिए, कॉल वाई कितना है, पुट वाई कितना है, इनको खुद से एक्सपीरियंस कीजिए। कॉल ओ वाई कितना है, पुट वाई कितना है, इसको खुद से एक्सपीरियंस कीजिए और समझिए और नोट कीजिए, और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए और एक्सपीरियंस लीजिए, और उसी एक्सपीरियंस से और जो गलतियाँ कर रहे हो उनको सुधारिए। मैं कहता हूँ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। या खुद से बनोगे, मेहनत करके देखो। तो यही कहूँगा कि आज के लिए दो मुझे इजाज़त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।